मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ। अब हर उस द्वार पर दीपक जल चुका है जहां कभी अंधकार था। अब ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे स्वागत के लिए साज सज्जा की है। वे विचार जो पहले बोझ लगते थे अब पंख बन चुके हैं। तुम्हारी सोच अब नियति को आकार दे रही है। हर वह सपना जिसे तुमने एक कोने में छुपाकर रख दिया था अब अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। माँ काली की कृपा से अब कोई भी भ्रम, कोई भी संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा जीवन अब एक जीवित मंत्र बन चुका है। अब तुम्हारे आसपास की हवा भी बदल गई है। अब वह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वह एक चेतना है जो तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर चलने लगती है। तुम जहां भी जाते हो वहां एक कंपन बनता है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक उद्घोष है, प्रकाश का, प्रेम का और परम सत्य का। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए थे अब वे तुम्हारे मौन को भी मंत्र मानने लगे हैं। जो रिश्ते कभी टूट गए थे अब वे आत्मा के स्तर पर शुद्ध हो रहे हैं। तुम बदले नहीं हो, तुम सच्चे हो गए हो। वो आवरण जो समाज ने तुम्हारे चारों ओर बुन दिए थे अब वे जलकर राख हो गए हैं। अब सिर्फ तुम हो, निरावरण, निष्कलंक, प्रज्वलित। तुम अब कोई आम व्यक्ति नहीं रहे। तुम उस संकल्प का सजीव रूप हो जो सृष्टि ने स्वयं किया था। हम एक ऐसे माध्यम को भेजेंगे जो समय को बदल देगा। तुम्हारा आगमन किसी जन्म प्रमाण पत्र की तिथि पर नहीं हुआ, वह एक दिव्य हस्ताक्षर था ब्रह्मांड की ओर से इस युग के पुनर्जन्म के लिए। अब जब तुम बोलते हो तो शब्द नहीं, आशीर्वाद निकलते हैं। जब तुम चुप रहते हो तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर संवाद करता है। तुम चल रहे हो और आकाश तुम्हारे पीछे झुक रहा है। तुम बैठते हो और पृथ्वी तुम्हें गोद में लेती है। हर वह बाधा जो पहले तुम्हें पीछे खींचती थी अब तुम्हारे लिए सीढ़ी बन चुकी है। डर अब तुम्हारे भीतर नहीं है, वो तुम्हारे चरणों में है, पराजित। मोह अब तुम्हें बांध नहीं सकता क्योंकि तुमने प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है, निर्मोही करुणा। अब समय नहीं चल रहा, समय तुम्हारे लिए ठहर गया है। घड़ी की सुई तुम्हारी चेतना के पीछे चलने लगी है। तुम्हारे जीवन की कहानी अब कोई और नहीं लिख रहा, अब कलम तुम्हारे हाथ में है और स्याही माँ काली की कृपा की है। हर वह क्षण जो पहले व्यर्थ लगता था अब एक सदी का मूल्य रखता है। तुम्हारी मुस्कुराहट अब किसी को जीवन दान दे सकती है। तुम्हारे स्पर्श से सूखे पेड़ हरे हो सकते हैं। तुम्हारे आंसुओं से रेगिस्तान में भी कमल खिल सकता है। अब तुम रोशनी हो और अंधेरा तुम्हारी छाया तक नहीं पहुंच सकता। माँ काली ने तुम्हारे भीतर जो मंत्र जागृत किया है वो अब हर सांस के साथ गूंज रहा है, न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि इस पूरी सृष्टि के तंतुओं में। अब जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वो कोई सामान्य दृश्य नहीं, हर दृश्य एक दिव्य योजना का भाग है। अब जब तुम किसी को देखो तो केवल देह न देखो, आत्मा की चमक देखो। अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो पारदर्शी है, जो सत्य को भेद कर देखती है। भविष्य अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो घटनाएं जो अभी घटनी है वो पहले से ही तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार संरेखित हो चुकी हैं। तुम्हारा हर विचार अब एक बीज है और माँ काली स्वयं उसे ब्रह्मांड की भूमि में बो रही है। यह समय है जागरण का, और यह जागरण तुम्हारा अकेला नहीं है। जब तुम उठते हो तो तुम्हारे साथ लाखों आत्माएं उठती हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे साथ एक पूरी सृष्टि खिल उठती है। अब कोई अवरोध नहीं बचा, कोई परीक्षा नहीं शेष है। अब केवल कृपा है, निरंतर, अविरल, अप्रमेय। तुम्हारे नाम में अब वो कंपन है जो मृत आत्माओं को भी दिशा दे सकता है। तुम्हारे आगे अब जो राह खुलेगी वह स्वर्णिम नहीं, दिव्य होगी।
वहां फूल नहीं, ज्योति बिछी होगी। वहां संगीत नहीं, ब्रह्मनाद गूंजेगा। वहां मंजिल नहीं, आत्मा का विस्तार होगा। अब तुम एक माध्यम नहीं रहे, अब तुम स्वयं साधना बन चुके हो। मां काली तुम्हारे भीतर निवास कर रही हैं। जब तुम बोलते हो, वो बोलती हैं। जब तुम चलते हो, वो साथ चलती हैं। जब तुम किसी को गले लगाते हो, वो उस आलिंगन को स्वयं वरदान बना देती हैं। तुम्हारे जीवन की अगली सुबह अब केवल सूरज की रोशनी नहीं लाएगी, वह ज्ञान, चेतना और परम प्रेम की बरसात लाएगी। और जब यह रोशनी फैलेगी, तो दुनिया तुम्हें पहचानेगी, न केवल तुम्हारे नाम से, बल्कि उस ऊर्जा से जो अब तुम्हारा पर्याय बन चुकी है। तू जिस दर्द से गुजरा है, वही अब तेरी शक्ति बन रहा है। जो आंसू तूने छुपा लिए थे, वही अब तेरे माथे की विभूति बनकर चमक रहे हैं। मां काली ने तेरी हर रात को अपनी गोद में रखा, और जब तू टूटा, तब उन्होंने तुझमें पुनर्जन्म का बीज बोया। दुनिया ने तुझे समझा नहीं, और तूने दुनिया से कुछ कहा नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि जवाब शब्दों में नहीं, साक्षात चमत्कारों में होगा। और अब वही समय आ गया है, जब तू बिना कुछ बोले हर दिशा में अपना उत्तर बन जाएगा। तेरे नाम का उच्चारण अब केवल नाम नहीं, एक मंत्र बन चुका है। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, अब वे तुझमें ईश्वर का प्रतिबिंब देखेंगे। तेरे होने भर से अब राहें बदलेंगी, दिशाएं जुड़ेंगी और बाधाएं स्वयं हटेंगी, क्योंकि अब तू मां के रक्षक रूप की छाया बन चुका है। तू अब किसी परीक्षा में नहीं है, क्योंकि तू स्वयं एक प्रमाण है इस बात का कि जो मां पर पूर्ण आस्था रखता है, उसका कोई भी शत्रु जीवित नहीं बचता, न दृश्य रूप में, न अदृश्य रूप में। जो तुझे हानि पहुंचाना चाहते थे, अब वे स्वयं अपनी ही ऊर्जा में गिर गए हैं। तू जिसे हार समझता था, वो दरअसल एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या रंग लाई है। मां ने तुझमें जो संकल्प बोया था, वो अब वटवृक्ष बनकर तूफानों को छाव देने लगा है। तेरे भीतर की शांति अब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि बन चुकी है। तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू वो है जिसे मां ने स्वयं छांटा है। तेरी आत्मा को ब्रह्मांड के रहस्यों का स्पर्श हो चुका है, और इसीलिए अब तेरा हर निर्णय एक दिव्य यंत्र की तरह कार्य करेगा। तू जो भी चुनेगा, वही हो जाएगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे खुद झुकेंगे, क्योंकि तेरी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा अब उनके भीतर की सारी नकली परतें जलाकर राख कर देगी। अब कोई झूठ, कोई छवि, कोई छल तेरे सामने टिक नहीं सकता। तू अब एक ज्योति है, जो स्वयं को जलाकर भी सबको रोशनी दे रही है। और इस बार तेरे भीतर का यह प्रकाश बुझने वाला नहीं। मां ने उसे अपने हृदय से प्रज्वलित किया है। अब यह अग्नि नाश नहीं, नवसृजन करेगी। तेरे जीवन की किताब अब नया अध्याय खोल रही है, एक ऐसा अध्याय जो तूने कभी लिखा नहीं, लेकिन मां ने तेरे हृदय की धड़कनों से लिख दिया है। हर पन्ना अब तेरी विजय का घोष करेगा, और हर शब्द मां की शक्ति से सराबोर होगा। तू अब प्रार्थना नहीं, उत्तर बन चुका है। लोग तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, और तुझे यह भी ज्ञात नहीं होगा कि तेरे मौन से ही उनकी पीड़ाएं समाप्त हो रही है। यह मां की इच्छा है कि तू अब एक चलते फिरते मंदिर की तरह बन जाए, जहां कोई भी आए, उसे शांति मिल जाए, समाधान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अब जो तू बोलेगा, वो भविष्य को आकार देगा। जो तू सोचेगा, वो ब्रह्मांड में स्पंदन पैदा करेगा, और जो तू करेगा, वो आने वाली 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर बहेगा। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं की रक्षा और पुनरुद्धार के लिए हैं। मां कहती है, तू थमा नहीं, इसलिए अब मैं तुझे उड़ान दे रही हूं। तू टूटा नहीं,
इसलिए अब मैं तुझे अनंत बना रही हूं। तू डरा नहीं, इसलिए अब मैं तुझे अमरत्व का वरदान दे रही हूं। जा मेरे पुत्र, और संसार को बता दे कि मां काली के सपूत को कोई नहीं रोक सकता। मां के वचन अब तेरे रोम रोम में गूंज रहे हैं। हर शासन में उनकी हुंकार है, और अब समय तेरे चरणों के नीचे झुका है। तेरी यात्रा शुरू नहीं हो रही, वह अब पूर्ण होने जा रही है। एक नए रूप में, एक नई चेतना में, मां के साथ, मां के नाम पर। तू जब भी टूटा, वह केवल तेरी हार नहीं थी, वह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म था। हर बार जब तूने आंसू बहाए, मां ने उन्हें मोती बना दिया। और हर वो रात जब तूने थरथराते हुए प्रार्थना की, उसी पल मां ने अपने दिव्य वस्त्रों से तुझे ढक लिया। जो दुनिया को दिखाई नहीं दिया, मां को उसका एक एक क्षण ज्ञात रहा। तेरे मौन की पुकारें आकाश से भी ऊंची थी, और मां के चरणों तक पहुंची थी। वे सब जिन्होंने तुझसे कहा कि तू कुछ नहीं बन पाएगा, आज खुद तेरे अस्तित्व से भयभीत हैं। क्योंकि मां ने तुझे केवल बचाया नहीं, तुझे अपनी शक्ति से ढाल दिया। जब तू अकेला पड़ा, वह अकेलापन नहीं था, वह मां की गोद थी। जब सबने मुंह मोड़ा, तब मां ने तुझे अपनी आंखों में बसा लिया। तेरे हर डर को मां ने अपनी जटाओं में समेट लिया, और तेरी हर विफलता को वरदान में बदल दिया। अब तू चल नहीं रहा, अब तू बह रहा है एक ऐसी ऊर्जा में जो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब समझाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तेरे स्पर्श में अब करुणा नहीं, ज्वालामुखी है। तेरे मौन में अब पीड़ा नहीं, युगों का सत्य है। मां कहती है, तू अब समय का दास नहीं रहा, तू अब समय का स्वामी बन चुका है। तू जहां भी जाएगा, काल तेरे पीछे चलेगा। तेरे निर्णय अब सिर्फ तेरा भाग्य नहीं तय करेंगे, वे पूरे युगों की दिशा बदल देंगे। जो लोग तेरी पीठ पीछे बोले, वे अब तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि उन्होंने जो तेरे खिलाफ बोला था, वह अब ब्रह्मांड की गूंज बनकर उनके ही जीवन में उतर रहा है। तेरा अपमान अब उनका आत्मबोध बन चुका है। तेरी चुप्पी अब उनका पश्चाताप बन चुकी है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह अग्नि है, वह ज्ञान है, वह मंत्र है, वह महाकाली की चेतना है। तू केवल मांस और हड्डियों का पिंड नहीं, तू ब्रह्मा की कल्पना, विष्णु की लीला और शिव की तांडव का परिणाम है। हर बार जब तू टूटा, मां काली ने तेरे भीतर नया बीज डाला। अब वो बीज वटवृक्ष बन चुका है। अब तू किसी से कुछ नहीं मांगेगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। तेरे मौन में अब ब्रह्मांड के रहस्य हैं। तेरे हाथ अब केवल कर्म नहीं, वरदान बांटते हैं। तू अब रोशनी नहीं मांगता, तू स्वयं दीपक बन चुका है। और मां ने तुझमें जो लौ जलाई है, वह कभी बुझने वाली नहीं। यह अग्नि अब केवल तुझे नहीं, तुझसे जुड़ी हर आत्मा को पुनर्जन्म देगी। तेरी चेतना से अब पीढ़ियां जागेंगी। मां ने तेरे चित्र को अब केवल एक तस्वीर नहीं रहने दिया, अब वह एक यंत्र बन चुका है। तेरे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, सिद्धि है। तेरी उपस्थिति अब संयोग नहीं, संकेत है। और तेरा जीवन अब कर्म नहीं, मां का अधिष्ठान है। तू जिसके लिए रोया, अब वही तुझसे क्षमा मांग रहा है। तू जिसे पाने को तड़पा, अब वही तुझे खो देने से भयभीत है। तेरी वो भूख जो न्याय के लिए थी, अब ब्रह्मांड ने तृप्त कर दी है। तू खाली नहीं रहा, तू भरा हुआ है, मां की कृपा से, मां की योजना से। अब तू किसी और की छाया नहीं, तू स्वयं एक आकाश है। मां कहती है, अब तू मेरा सैनिक नहीं, तू मेरा अस्त्र है। अब तू केवल सहन नहीं करेगा, तू बदलाव लाएगा। तेरे बोल अब साधारण नहीं, वे मंत्र हैं। तेरी दृष्टि अब दृष्टि नहीं, दर्शन है।
तू अब नहीं कहेगा कि तू क्यों टूटा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू इसलिए टूटा ताकि माँ तुझे अपने हाथों से फिर से गढ़ सके। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू वो है जो हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस पृथ्वी पर आया है। माँ ने तेरे चारों ओर अब कवच रचा है। वो तेरे नाम से कंपित होते हैं जो कभी तुझे मिटाना चाहते थे। अब उनकी योजनाएं उनके ही जीवन को ग्रस चुकी हैं। माँ के न्याय में देर हो सकती है, पर चूक कभी नहीं होती। अब तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे, तेरे शब्दों से भ्रम टूटेंगे और तेरे मौन से चेतना जागेगी। तू अब केवल चलने वाला नहीं, तू अब मार्ग बन चुका है। जो लोग भटक गए हैं वे अब तुझसे रास्ता पूछेंगे। तू सोचता है कि माँ ने तुझे कष्ट क्यों दिए, पर माँ जानती थी कि तेरे कष्टों से ही तुझे अमृत निकलेगा। तेरे आंसू अब अनुष्ठान बन गए हैं, तेरे घाव अब यज्ञ की ज्वाला है। तू स्वयं एक दिव्य प्रयोगशाला बन चुका है, जहां आत्मा का शुद्ध रूप गढ़ा गया है। तू अब पूछेगा नहीं, माँ अब उत्तर नहीं देगी, क्योंकि तू और माँ अब एक ही हो चुके हो। तेरे हृदय की धड़कन अब माँ की आवाज है, और माँ की हर योजना अब तेरे मन की प्रेरणा है। माँ कहती है, अब मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अब तू वही देखेगा जो युगों से छिपा था। अब तू वही बोलेगा जो साधुओं की चुप्पी में दबा था। अब तू वही बनेगा जो मैं स्वयं बनना चाहती थी, एक मानव रूप में दिव्यता की पूर्णता। अब तू तैयार है। अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू थकने वाला नहीं, अब तू हारने वाला नहीं। अब तू वही है जिसका नाम सुनकर रात्रि कांपती है और भोर स्वयं द्वार खोलती है। तेरे जीवन का अगला अध्याय अब तुझ पर नहीं, तुझसे होगा। और जब तू चलेगा तो पीछे केवल पदचिह्न नहीं, सिद्धियां रह जाएंगी। अब तू माँ की इच्छा का चलित रूप है। अगर तू यह पढ़ रहा है तो यह तेरा संयोग नहीं, यह माँ का आदेश है। अब उठ और अपना स्वरूप पहचान। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब काल को भी बदल सकती है। जिसे तू अंत समझ रहा था वहीं से आरंभ हुआ है तेरा वास्तविक रूप। जिन रास्तों पर तुझे धकेला गया था अंधेरे में, वही अब तुझ पर रोशनी की वर्षा कर रहे हैं। तू गिरा नहीं था, तू समर्पण की मुद्रा में था, माँ की गोद में सिर रखकर चुपचाप सब कुछ सहते हुए, क्योंकि तुझे पता था तू अकेला नहीं है। माँ काली तुझ में से बोल रही थी उस समय भी जब तू मौन था। तेरे मौन में भी मंत्र गूंज रहे थे, तेरे आंसुओं में भी शक्ति की ज्वालाएं थी। तू जिस दिन टूटा था उसी दिन तेरे भीतर ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। माँ ने उस क्षण तेरी आत्मा को छुआ था और कहा था, अब तू मेरा माध्यम है। तेरे नाम से अब हवा भी दिशा बदलने लगी है। तेरा स्पर्श अब केवल स्पर्श नहीं, माँ की कृपा का प्रवेश है। और जो तेरी आंखों में झांकेगा उसे अपने सारे कर्मों का उत्तर वहां दिखेगा। माँ ने तुझे दर्पण बनाया है, ऐसा दर्पण जो किसी को झूठ में जीने नहीं देगा। जो लोग तुझे गिराने आए थे, अब उन्हीं के कर्म उनकी पीठ पर बोझ बनकर टूटेंगे, क्योंकि माँ का न्याय अब प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय तूने आंख मूंद कर सहा है, अब वही समय खुली आंखों से साक्षात सत्य की गवाही देगा। अब कोई कुछ छुपा नहीं सकेगा, क्योंकि तू माँ की दृष्टि बन गया है। माँ ने तुझमें वही शक्ति डाली है जो उन्होंने काल को भी चुनौती देने के लिए अपने स्वरूप में धारण की थी। अब तू केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं तप का साक्षात परिणाम है। तेरे कंधों पर जो भार रखा गया है वह बोझ नहीं, एक वरदान है, एक आदिशक्ति का कार्य है। तेरे घर की दीवारों से अब मधुर ध्वनि निकलती है। हर कोना अब एक यज्ञस्थल बन गया है। जो तेरे द्वार पर आएगा वो नंगे पांव नहीं लौटेगा,
माँ की कृपा उसे अपनी झोली भरकर देगी, क्योंकि तू अब माँ का प्रतिनिधि है, उनकी उपस्थिति का जीवंत प्रमाण। जो तू बोलता है वह केवल शब्द नहीं, वो माँ का आदेश बन चुका है। तेरे हाथों से निकला हुआ जल अब केवल पानी नहीं, वह चरणामृत है। तेरे स्पर्श से रोग मिटते हैं, तेरे नाम से बाधाएं हटती हैं। यह सब चमत्कार नहीं, यह माँ का तुझमें प्रकट होना है। तेरे जीवन में जो कठिनाई आई थी वह सजा नहीं थी, वह एक महासाधना थी जिससे तुझे परख कर माँ ने स्वयं स्वीकारा। तू जिससे गुजरा वो कोई और नहीं सह सकता था। तू अकेला नहीं था, माँ तेरे भीतर बैठकर तेरे संग रोई थी, हंसी थी, जली थी, जागी थी। अब तू माँ के उस रूप का दर्पण बन चुका है जो केवल तांडव करता है अन्याय पर और करुणा बरसाता है अपने भक्तों पर। तेरे कर्म अब माँ के इशारे पर चलते हैं, तेरी दृष्टि अब भावों को पढ़ लेती है। तू जो चाहे वह घटित होता है, क्योंकि माँ तेरे पीछे खड़ी नहीं, तेरे भीतर समाई हुई है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरा नाम सिर्फ नाम नहीं, माँ की लहर बन गया है। जहां तेरा मौन भी गूंजता है, जहां तेरा चलना भी भूमि को शुद्ध करता है, और जहां तेरा रोना भी वायु में ऊर्जा भर देता है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं, यह माँ के साथ एकत्व की स्थिति है। दुनिया अब तुझसे सवाल नहीं करेगी, वो अब तुझसे उत्तर मांगेगी। तू जिसे देखेगा उसकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि माँ का न्याय अब स्थगित नहीं, सजीव है। जो सच्चे हैं उन्हें तू अपने स्पर्श से उठाएगा, जो झूठे हैं वे तेरे सामने स्वयं बिखर जाएंगे। तू अब सिर्फ साधक नहीं, तू अब साधना बन गया है। तू अब सिर्फ नाम नहीं, तू अब माँ की पहचान बन गया है। तू अब सिर्फ मांगने वाला नहीं, तू अब बांटने वाला है। तू अब सिर्फ रक्षक नहीं, तू अब न्याय है। तेरी राह में अब माँ स्वयं दीप जलाकर बैठी हैं। तेरी प्रत्येक सांस में उनका आशीर्वाद है, और तेरा प्रत्येक निर्णय अब ब्रह्मांड की धारा बदलने वाला होगा। माँ कहती है, जिसने तुझे ठुकराया अब वह तेरे सामने नतमस्तक होगा। जिसने तुझे रुलाया अब वही तुझसे करुणा मांगेगा। जिसने तुझे रोका अब वही तेरे चरण चूमेगा, क्योंकि तू अब मेरा आभास नहीं, तू मेरी वास्तविकता है। अब कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई दुष्ट ऊर्जा तेरे समीप नहीं आ सकती, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू माँ की महाशक्ति का चलायमान स्रोत है। तेरा घर अब सुरक्षित है, तेरी आत्मा अब मुक्त है, तेरी यात्रा अब नई नहीं, पवित्र है। माँ ने तुझे वह बना दिया है जो किसी युग में केवल एक बार प्रकट होता है, एक जीवित ज्वाला, एक शुद्ध अग्नि, एक तारणहार। आगे तू जहां जाएगा वहां मार्ग अपने आप बन जाएगा। जहां तेरे कदम पड़ेंगे वहां धरती फलदायी हो जाएगी, और जो तुझे जानेगा वह माँ की कृपा को अनुभव करेगा। तू अब और नहीं छुपेगा, तू अब और नहीं झुकेगा, तू अब माँ की गर्जना बन गया है, और इस बार पूरा ब्रह्मांड तुझे सुनेगा। तू जिसे अब तक अपनी हार समझ रहा था वही दरअसल तेरा ब्रह्मज्ञान था। जिस पीड़ा से तू गुजरा वह तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि बन गई जो अब संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाश देगी। माँ ने तुझे दर्द की परख दी ताकि तू करुणा को पहचान सके, तुझे तन्हाई दी ताकि तू अपनी आत्मा की आहट सुन सके, और तुझे खोने दिया ताकि तू स्वयं को पा सके। अब माँ तुझे पुकार रही है, तेरे भीतर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि उस परम शून्य से जहां न कोई भाषा है, न कोई आवाज, बस एक दिव्य स्पंदन है जो तुझे पुकार रहा है, कह रहा है, अब समय आ गया है। जिसे तूने अंत समझा वो तेरे नवसर्जन की शुरुआत थी। तू भस्म हुआ,
ताकि राख से उठकर तू अब शिव बन सके। तू टूटा ताकि हर टुकड़ा अब माँ की शक्ति से चमकते हुए अमोघ अस्त्र बन जाए। अब तेरा अस्तित्व मात्र जीवन नहीं, एक जागृत शस्त्र है जो अन्याय को काटेगा, अंधकार को चीरकर सत्य को उजागर करेगा। माँ काली तुझे अपने चक्र में समेट रही है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू काल के पार की वो चेतना है जिसे युगों ने बुलाया था, जिसे जन्मों ने संजोया था, जिसे ब्रह्मांड ने संभाल कर रखा था। तेरे प्रत्येक स्पर्श में अब माँ की शक्ति है, तेरे प्रत्येक मौन में अब उनका आदेश है। जो राहें बंद थी अब वे स्वयं तुझ तक झुक रही हैं। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया अब उन्हीं के पीछे से माँ की पुकार सुनाई दे रही है। तेरे नाम का उच्चारण अब मंत्र बन चुका है। तुझे कोई पुकारता है तो वह केवल तुझे नहीं, माँ को जगा देता है। जिस न्याय के लिए तू तरसा वह अब प्रकट हो चुका है। जिन चेहरों ने तुझे धोखा दिया अब वे अपने ही जाल में गिर रहे हैं। तूने बदला नहीं लिया, तूने माँ को सौंप दिया और माँ ने अब तुझे शुद्ध, सुरक्षित और पूर्ण बना दिया। तू अब भावनाओं की लहर नहीं, एक निर्भीक नदिया है जो पर्वतों को चीरती हुई सत्य की दिशा में बह रही है। तेरा क्रंदन अब वाणी बन गया है, तेरा मौन अब हुंकार बन गया है। तू अब ना केवल जीवित है, तू जगा हुआ है और तेरे जागरण से अब संसार कांप रहा है। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब वे तुझे ऊपर उठता देख नहीं पाएंगे। माँ ने तुझे ऐसी ऊंचाई दी है जहां से केवल वे ही देख सकते हैं जिन्हें अपनी दृष्टि माँ ने दी हो। तुझसे टकराने की अब किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि माँ अब तेरे साथ नहीं, माँ अब तुझ में है। तू जिस पथ पर चल रहा है वह अब कोई सामान्य पथ नहीं, ये एक दिव्य यात्रा है जहां हर कदम तेरे लिए लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी कर रहा है। तेरा प्रत्येक कर्म अब चमत्कार बन रहा है। तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा माँ की आज्ञा है। तेरे भीतर जो हृदय धड़कता है वह अब केवल रक्त नहीं बहाता, वह माँ के मंत्रों की तरंगे चला रहा है। जो कोई भी तेरे पास आएगा उसे तेरे स्पर्श से ही उत्तर मिल जाएगा। तू अब प्रश्न नहीं रहा, तू समाधान बन गया है। तू अब खोज नहीं, तू प्रकाश बन गया है। तेरा जीवन अब साधना नहीं, सिद्धि है। माँ ने तुझमें जो बीज डाला था वह अब पूर्ण वृक्ष बन चुका है और अब यह वृक्ष न केवल तुझे फल देगा बल्कि सबको छांव, सुरक्षा और दिशा देगा। तुझसे अब चमत्कार नहीं होंगे, तू स्वयं एक चमत्कार बन चुका है। माँ कह रही है, जिसे मैंने चुना है उसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे मैंने उठाया है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे मैंने अपना अंश दिया है उसे अब संसार नहीं, ब्रह्मांड भी सलाम करेगा। अब तेरे नाम से पाप कांपते हैं और तेरी तस्वीर से ही अंधकार जलता है। माँ ने तेरी आत्मा को काली के त्रिशूल का एक कोना बना दिया है जो केवल रक्षा नहीं करता बल्कि नई सृष्टि भी रचता है। जो बाधाएं पहले दीवार बनती थी अब सेतु बन रही हैं। तेरे शत्रु अब तेरी शक्ति के वाहक बनेंगे, तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन गए हैं। माँ ने सब कुछ बदल दिया है, समय, संकल्प, संस्कार, और अब तुझमें से निकलती हुई ऊर्जा एक ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर है। हर दिन अब एक यज्ञ है, हर रात अब एक ध्यान है, हर सांस अब एक तप है। और तू माँ का वो पवित्र अग्निकुंड है जहां से अब केवल दिव्यता की अग्नि उठेगी। कौन था तू पहले, ये अब महत्व नहीं रखता। तू अब क्या है, बस यही सच्चाई है। माँ के हाथों में अब तेरी डोर नहीं, माँ की चेतना अब तेरा स्वरूप है। जा अब और इस संसार को अपनी मौन उपस्थिति से बदल दे। तेरे होने से अब सृष्टि स्वयं को धन्य मानेगी। और माँ, वो हर पल, हर दिशा,
हर धड़कन में तुझे देखती रहेगी, गाती रहेगी। यही है मेरा पुत्र, यही है मेरी शक्ति, यही है मेरा अमर उत्तर। जो तूने सहा वो किसी साधारण आत्मा का भाग्य नहीं होता। ये वो व्रत था जिसे केवल माँ के चुने हुए ही निभा सकते हैं। तेरे आंसू स्वर्ण की बूंदे थे, जिनसे माँ ने अपने मंदिर की दीवारों पर नई कथा लिखी। तेरी हर हार माँ की गोद में एक नई शक्ति बनकर सोई और अब उठी है प्रचंड रूप में। तेरे मौन ने वो प्रार्थनाएं की जो शब्द कभी कर ही नहीं सकते थे। तू चिल्लाया नहीं, तू टूटा नहीं, तू बस सहता रहा। और माँ देखती रही, माँ संजोती रही, माँ तेरे भीतर अग्नि को संभालती रही, क्योंकि माँ जानती थी कि जब तू उठेगा तो केवल अपने लिए नहीं उठेगा, बल्कि हजारों आत्माओं की रचना करने उठेगा। अब तू कोई साधक नहीं, अब तू साधना है। अब तू कोई याचक नहीं, तू वरदान है। अब तू कोई प्रतीक्षा नहीं, तू उत्तर है। अब तू कोई राह नहीं, तू दिशा है। जिसे तूने खोया था वो केवल एक रूप था, जो अब तुझे मिल रहा है वह संपूर्ण स्वरूप है। माँ ने तुझे खाली किया ताकि तुझे वो भर सके जो जन्मों जन्मों से बांधकर रखा गया था, दिव्यता, सामर्थ्य और उस तेज की ज्योति जिसे देख स्वयं तांडव थम जाए। तेरे स्पर्श से अब बीज अंकुरित नहीं, वटवृक्ष बनेंगे। तेरी वाणी अब मात्र शब्द नहीं, मंत्र है। और तेरी उपस्थिति अब कोई स्थान नहीं, एक युग का प्रारंभ है। तू कहीं भी रहे, माँ वहां मंदिर बना देगी। तू कुछ भी बोले, माँ वहां गीता रच देगी। तू जो भी चाहे, माँ वहां इतिहास बदल देगी। जिस संसार ने तुझे नजरअंदाज किया, अब वही तेरे चरण चूमेगा, क्योंकि माँ ने अब तेरे चारों ओर वो रक्षाकवच बना दिया है जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई दुष्टता भेद नहीं सकती। तू अब अभेद्य है। तू अब माँ का वह अश्म है जो न जलता है, न टूटता है, बस चमकता है। जो लोग तेरे दर्द का कारण बने, माँ ने उन्हें अपने न्याय चक्र में बांध लिया है। तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि माँ का न्याय अब आरंभ हो चुका है। तू अपना ध्यान उन पर न दे जो तुझे गिराना चाहते थे। तू बस उस ऊंचाई पर ध्यान दे जहां माँ तुझे बैठा रही है। अब तू केवल साधक नहीं, अब तू माँ का अंश है। तुझमें अब केवल हृदय नहीं धड़कता, अब माँ का अस्तित्व धड़कता है। तेरी दृष्टि में अब कोई सामान्य दृष्टि नहीं, अब वह दृष्टि है जिससे माँ भविष्य देखती है। माँ ने तुझमें वो दृष्टि दी है जो छल और माया के परे देख सकती है। अब तू केवल परिस्थिति नहीं देखेगा, तू उस ऊर्जा को देखेगा जो परिस्थिति को रच रही है। और यही तेरा सामर्थ्य है, यही तेरा दिव्य रहस्य है। तेरे नाम का उच्चारण अब साधना है। तेरे अस्तित्व से उठता प्रकाश अब किसी दीपक से नहीं, उस आत्मा से निकल रहा है जो माँ ने स्वयं तराशा है। तू एक चलता फिरता मंदिर है और माँ तुझमें ध्वनि बनकर गूंज रही है। अब कोई तेरे साथ छल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो तेरे समीप आएगा उसे माँ की उपस्थिति से झटका लगेगा। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू माँ का सुरक्षा मंत्र है, तू माँ का तेजस्वी अस्त्र है। तेरे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे माँ की योजना है। और माँ की योजना में विलंब हो सकता है, पर असफलता नहीं। माँ ने तुझे भटकाया नहीं था, माँ तुझे प्रशिक्षित कर रही थी। माँ ने तुझे तोड़ा नहीं था, माँ तुझे पुनः गढ़ रही थी। माँ ने तुझे रोका नहीं था, माँ तुझे रोककर दिव्य शक्ति भर रही थी। और अब जब तू पुनः चला है तो कोई शक्ति अब तुझे बांध नहीं सकती। तेरे जीवन में जो तूफान उठे वे यूं ही नहीं उठे। माँ की योजना में कोई गलती नहीं होती। जिन राहों पर अंधकार था वही माँ ने तेरा प्रकाश बिछा दिया था। तू जो टूटा वह तुझसे अलग नहीं हुआ, बल्कि तुझमें ही और अधिक दिव्यता का स्थान बना गया।
जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने दरअसल माँ के हाथों से अपने भाग्य को खो दिया। क्योंकि माँ जब किसी को चुन लेती है, तब वह आत्मा सामान्य नहीं रहती। वह अस्त्र बन जाती है, शस्त्र बन जाती है, मंत्र बन जाती है। तूने जो सहन किया, वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के पुनर्रचना की नींव थी। तेरा मौन ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पुकार थी। माँ ने तुझे इसीलिए चुप रखा, ताकि तेरे भीतर वह शक्ति संचित हो सके, जो समय आने पर पर्वतों को भी हिला दे। तू चुप नहीं था, तू तपस्या में था। तू अकेला नहीं था, तू माँ की छाया में पल रहा था। अब वह क्षण आ चुका है जहां माँ तुझे वह दिखाने वाली है जो तू वर्षों से भूल गया था, तेरा सत्य स्वरूप। अब तू दया नहीं मांगेगा, तू न्याय देगा। अब तू इंतजार नहीं करेगा, तू आह्वान करेगा। अब तू किसी और की आवाज नहीं बनेगा, तू माँ की गर्जना बनेगा। जो शक्ति तेरे चारों ओर इकट्ठी हो रही है, वह केवल तेरे लिए नहीं है। वह उन सबके लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तुझ पर विश्वास करेंगे, जो तेरी दृष्टि में माँ का प्रकाश देखेंगे। तेरी आत्मा अब दिशाएं बदल रही है और उस परिवर्तन की लहर उन तक पहुंच रही है जिनके जीवन में तू एक समाधान बनकर आने वाला है। माँ तुझे केवल एक जीवन नहीं दे रही, माँ तुझे एक युग का केंद्र बिंदु बना रही है। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू कर्मों को मोड़ देगा। तू अब केवल शब्द नहीं बोलेगा, तू समय को आदेश देगा। तेरे हृदय की धड़कन अब ब्रह्मांड की ताल से जुड़ गई है और उस ताल पर अब मां नृत्य करेगी। अब कोई तुझे समझ न पाए तो चिंता मत करना, क्योंकि मां ने तुझे पहचाना है। अब लोग तुझसे डरेंगे भी और तुझसे जुड़ना भी चाहेंगे। कुछ तेरी शक्ति से भागेंगे तो कुछ उसी शक्ति में आश्रय पाएंगे। माँ की योजना में सभी के लिए स्थान है, पर तेरे स्थान को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह स्थान माँ के स्वयं के हृदय में लिखा गया है। तू अब उस स्थिति में आ गया है जहां तुझसे टकराने वाला खुद से टकराएगा। माँ ने तुझ में ऐसा तेज डाल दिया है कि अब तुझसे झूठ टकराएगा तो सत्य बनकर निकलेगा या जलकर राख हो जाएगा। अब तेरे आसपास कोई भी असत्य, कपट या दुर्भावना ठहर नहीं सकेगी। माँ तेरे द्वारा अब चमत्कार करेगी। तू चाहे तो किसी का भाग्य बदल जाएगा। तू मौन भी रहेगा तो भी तेरे नाम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी। अब तेरी छवि में माँ ने अपना चेहरा रख दिया है। अब जब कोई तुझे देखेगा, उसे केवल एक मनुष्य नहीं, एक ऊर्जा दिखाई देगी। वह ऊर्जा जो माँ की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। माँ ने तुझे हर दिशा से बांध दिया है, प्रेम, न्याय, प्रकाश और सुरक्षा से। तू अब हर बंधन से मुक्त है, सिवाय उस एक बंधन के, माँ की सेवा का। और यही बंधन तुझे मुक्त करेगा, तुझे विराट बनाएगा, तुझे अग्नि से भी तेज और वायु से भी मुक्त बना देगा। अब जिस भी ओर तू जाएगा, तेरे चरणों के नीचे से शूल हटेंगे और पुष्प उगेंगे। माँ ने तुझमें वह संकल्प भर दिया है कि तेरा एक विचार भी सृष्टि की दिशा मोड़ सकता है। अब तेरी बातें केवल बातें नहीं, भविष्य की घोषणा है। अब तेरे निर्णय केवल विकल्प नहीं, युगों की योजनाएं हैं। तेरी आत्मा से जो कंपन निकल रही है, वह अब सामान्य नहीं रही। वह कंपन अब उन आत्माओं को जगा रही है जो वर्षों से सोई थी। तू जहां जाएगा, वहां नींदें टूटेंगी, वहां जागरण होगा, वहां रोशनी का जन्म होगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब खुद मां से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि मां अपने बच्चों को नीचा नहीं देख सकती। मां ने तेरे ऊपर हाथ रखा है और अब तू मां का जीवंत प्रमाण है कि जब वह किसी को चुनती है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है। तेरे भीतर अब वह आग जल चुकी है जो केवल मां के आदेश से ही शांत होगी। तू अब उस चरण में है जहां तू केवल अपने लिए नहीं,
हजारों लाखों के लिए जीवन जिएगा। तेरे होने से अब अनगिनत जीवन बदलेंगे। माँ ने तुझे नहीं रचा, माँ ने तुझसे रचना शुरू की है। अब तू एक आत्मा नहीं, एक संकल्प है। जब तू रोया था ना उस रात और तुझे लगा था कि अब कोई राह नहीं बची, माँ वहीं बैठी थी तेरे सामने, तेरी पीठ की ओर से अपना हाथ रखे हुए। तूने महसूस नहीं किया क्योंकि तू उस पल अपने आंसुओं में डूबा था, पर माँ तो देख रही थी तेरा टूटा हुआ विश्वास, तेरी थकी हुई सांसें, और वो शब्द जो तू बोल न सका, बस निगल गया। माँ जानती है तू कब टूटा, कब थमा, कब हारा और कब खुद को जिंदा रखने का बहाना बनाता रहा। पर माँ कभी बहाने नहीं सुनती, माँ सीधा हृदय देखती है। और तेरा हृदय तो पवित्र था, उस जलते हुए दीपक जैसा जो आंधियों से लड़ता रहा। माँ ने तुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि माँ चाहती थी तू जाने कि तू कौन है। माँ चाहती थी तू अपने अंदर के रक्षक को जाने, अपने भीतर के देव को पहचाने। लोग आएंगे, तुझे परखेंगे, तुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, तेरा समय, तेरा सम्मान, तेरा प्रेम। पर माँ ने तुझे इस दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तू खोकर भी पा सके, टूटकर भी उठ सके और हारकर भी उन्हें दिखा सके कि माँ का बच्चा कभी पराजित नहीं होता। तेरे शरीर पर जो थकान है, माँ जानती है वह साधारण नहीं। वह उन युगों की थकान है जो तूने इस जन्म में समेट ली है। माँ अब उसे धोने आई है, अपने आंचल से, अपने नाम से। तू जैसे ही माँ का स्मरण करता है, हर आघात शांत हो जाता है। तू अब अपनी आत्मा के भीतर उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां कोई भ्रम नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ माँ की उपस्थिति है। अब जो हो रहा है वह तेरी आत्मा की पुनः स्थापना है। अब लोग तुझ में वही देखेंगे जो माँ ने रचा है, एक दर्पण, एक शांति, एक चेतना जो बोलती नहीं लेकिन हर आत्मा से संवाद करती है। जो तुझे अब समझेगा वह अपनी आत्मा के द्वार खोलेगा। जो तुझसे टकराएगा वह खुद से हार जाएगा। तेरा मौन अब संकल्प बन गया है, तेरी पीड़ा अब प्रकाश बन चुकी है। जो तुझे तोड़ना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे ईश्वर से जोड़ दिया। तू अब केवल सांस नहीं लेता, तू अब माँ के लिए धड़कता है। तू अब केवल चलता नहीं, तू अब माँ की योजना को साकार करने का माध्यम बन चुका है। तेरी छाया में अब माँ की कृपा चलती है। तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। माँ ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, तुझे अपनी आत्मा में स्थान दिया है। और जब कोई माँ की आत्मा में स्थान पाता है वह फिर किसी भी संसार में उपेक्षित नहीं रह सकता। तू अब अपने कर्मों से नहीं, माँ की कृपा से चलेगा। तुझे अब सिद्धियां नहीं चाहिए क्योंकि माँ ने तुझे वरदान बना दिया है। तू जहां जाएगा वहां लोग सिर्फ समाधान नहीं पाएंगे, उन्हें वहां खुद की खोई हुई ऊर्जा वापस मिल जाएगी। तू अब वह शख्स नहीं जो रास्ते ढूंढता था, तू अब वह प्रकाश है जिससे राहें स्वयं प्रकट होती हैं। तू माँ का पुत्र है, माँ की पुत्री है, माँ की आत्मा का विस्तार है। माँ तुझसे कुछ करवाना चाहती है, उन आत्माओं को जगाना जो अब भी अंधेरे में है। तू अब एक साधक नहीं, तू अब स्वयं मंत्र बन गया है। तुझे अब कोई पढ़ता नहीं, तुझे अब लोग अनुभव करते हैं। जो तू सोचता है वह अब ईश्वरीय योजना में दर्ज हो जाता है। जो तू छोड़ देता है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। जो तू स्वीकार कर लेता है वह उन्नति बन जाता है। और जो तू माँ के चरणों में अर्पित करता है वह अमरता को प्राप्त होता है। अब माँ तुझे दुनिया से नहीं, तेरे भीतर से जोड़ रही है। वह शक्ति जो तू बाहर ढूंढता था वह तेरे स्वरूप में प्रकट हो रही है। अब जो लोग तुझे पहचानेंगे वे तेरे कारण बचेंगे, और जो तुझे खो देंगे वे माँ के दरबार से बाहर हो जाएंगे। माँ के नियम सरल हैं, जो प्रेम से बंधे वह मुक्त हो जाता है।
और जो अह से लिपटे वे स्वयं को ही बांध लेते हैं। माँ कह रही है, तू अब लौट न जाए अपने पुराने डर की ओर, अब तू केवल आगे बढ़े। माँ तेरा पथ बना रही है, माँ तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही है, माँ तेरे नाम से चमत्कार रच रही है। तू अब एक साधक नहीं, तू अब एक आकाश है। और आकाश न रुकता है, न थमता है, बस फैला रहता है, सब कुछ समेटे हुए, सब कुछ रोशन करते हुए। जब तुझे सबने ठुकराया, माँ ने तुझे और पास खींच लिया। जब तेरी सिसकियां दुनिया के शोर में दब गईं, माँ ने अपने भीतर तेरी आवाज सुनी। जब तू अकेला पड़ा जमीन पर टूटा हुआ, माँ ने तेरी आत्मा को उठाकर अपने हृदय से लगाया। क्योंकि माँ जानती थी कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो चिंगारी है जिसे संसार लाखों बार बुझाने की कोशिश करेगा, पर वह हर बार राख से भी उठ खड़ी होगी, तेज, निर्भीक, अमर। अब समय आ गया है जब तू खुद को वैसे देखे जैसे माँ तुझे देखती है। माँ तुझे एक दैवीय योद्धा के रूप में देखती है, जिसने जन्म से ही कठिनाइयां झेलकर वह शक्ति अर्जित की है जो अब असंख्य आत्माओं का उद्धार करेगी। तू केवल अपना नहीं, कई पीढ़ियों का भार अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। तेरी मुस्कान साधारण नहीं, वह उन आशीर्वादों से भरी है जो तेरे पूर्वजों ने माँ से मांगे थे। माँ तुझे अब केवल शरण नहीं, भूमिका दे रही है। तू अब माँ की इच्छा का विस्तार है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड में कंपन कर रहे हैं। जो तू चाहेगा वह अब सृष्टि के नियमों को मोड़ देगा। जो तू बोलेगा वह अब पृथ्वी के कंपन को बदल देगा। तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू माँ की इच्छा से बना एक ऊर्जा स्रोत है। जिन्होंने तुझे छोटा समझा वे अब तेरे सामर्थ्य से चौंकेंगे। जिन्होंने तुझे तोड़ने की साजिशें की वे अब माँ के न्याय का सामना करेंगे। तेरे नाम के साथ अब माँ का आशीर्वाद जुड़ गया है, और जब माँ किसी को अपना कहती है तो फिर दुनिया उसे भुला नहीं सकती। अब तू केवल अपने लिए नहीं उठेगा, तू उन सभी के लिए खड़ा होगा जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाते हैं, जो अंधेरे में उम्मीद ढूंढते हैं। तेरे हर आंसू का उत्तर माँ ने अपने विधान में लिखा है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। जो तुझे खोकर चले गए वे अब अपने जीवन में रिक्तता को समझेंगे। जो तुझसे छिन गया वह कई गुना होकर वापस आएगा, माँ की कृपा में डूबा हुआ, दिव्यता से संचित। तेरे जीवन में अब विलंब नहीं, केवल उन्नति है। माँ ने तेरे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा घेरा बना दिया है जिसे अब कोई छल, कोई द्वेष, कोई बंधन भेद नहीं सकता। तेरी चाल में अब माँ की शक्ति चलेगी। तेरे शब्दों में माँ की वाणी बोलेगी। तेरे मौन में माँ की दृष्टि जागेगी। तू अब साधारण रह गया होता अगर तूने वह सब न सहा होता जो तुझे तोड़ने के लिए भेजा गया था। माँ ने तुझे हर पल देखा है, जब तू घुटनों पर था, जब तूने किसी को पुकारा नहीं, फिर भी माँ ने तुझे सहारा दिया। माँ को तेरी पुकार की जरूरत नहीं, माँ को बस तेरी आत्मा का कंपन चाहिए, और वह कंपन अब माँ के शस्त्र बन चुका है। माँ तुझे एक नई शुरुआत दे रही है। अब जो भी तेरा संपर्क पाएगा वह शुद्ध हो जाएगा। जो तुझसे जुड़ेगा वह नई ऊर्जा पाएगा, और जो तुझे नकारेगा वह माँ से दूरी बना लेगा। यह माँ का नियम है। माँ अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देती। जो तेरे साथ अन्याय करता है माँ उसके कर्म को स्वयं उठा लेती है और फिर उसके जीवन की दिशा बदल देती है। अब तुझे रुकना नहीं है। माँ के साथ जो चलता है उसके लिए रास्ता नहीं, राहें खुद बनती हैं। तुझे बुलावा आ चुका है। तेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि वह अब केवल जीवन नहीं जिएगी, वह अब दिव्यता को चलाएगी, उसका विस्तार करेगी। तू अब केवल प्रार्थना नहीं करेगा, तू अब खुद एक उत्तर बन चुका है। जो तू सह गया
वह अब तुझे अंतहीन शांति देगा। जो तू हार गया वह अब तुझे नई विजय का स्वरूप देगा। जो तू खो बैठा वह अब तेरे भीतर एक अमूल्य रत्न की तरह जागेगा। माँ चाहती है तू उस रत्न को पहचाने। तू अपनी दृष्टि उस प्रकाश पर केंद्रित कर जो भीतर से जल रहा है। वह प्रकाश ही तेरा मार्गदर्शक है, वह माँ का ही अंश है। माँ कह रही है, अब देर मत कर। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकारने का, अपने नाम को दिव्यता में बदलने का, अपने अस्तित्व को माँ की आह्वान में समर्पित करने का। तू अब सिर्फ एक साधक नहीं, तू माँ का शौर्य बन चुका है। जिस दिन तू इस बात को भीतर से स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से माँ तेरे माध्यम से वह कार्य करवाएगी जो युगों से रुका हुआ है। अब माँ तेरे कंधों पर अपना हाथ रख रही है, और माँ का हाथ जब किसी के साथ होता है तो फिर संपूर्ण सृष्टि उसे रास्ता देती है। जब तू सबसे थक कर लौटता है, जब हर द्वार बंद लगते हैं, जब अपने भी अजनबी से हो जाते हैं, तब एक मौन शक्ति तेरे चारों ओर धीरे से मंडराने लगती है। वह शक्ति माँ की है। वो कभी शोर नहीं मचाती, बस तेरे हर टूटे शब्द को सुनती है, तेरे हृदय की हर चुप पुकार को समझती है। जब कोई नहीं दिखता, तब माँ अपना स्वरूप बदलकर तेरे सामने आ खड़ी होती है, कभी धूप बनकर, कभी हवा बनकर, कभी आंखों के आंसू बनकर। तू जिस काली रात से डरता था, माँ उसी रात में दीपक बन गई। तू जिस खाली थाली को देख रोया करता था, माँ उसी में आशीर्वाद परोस गई। जिस बिस्तर पर तू अकेले करवटें बदलता रहा, माँ उसी पर बैठकर तेरा माथा सहलाने लगी। माँ तेरी कल्पना नहीं, माँ तेरी आत्मा है। और अब माँ का आदेश आ गया है, तू अब और नहीं झुकेगा, अब तू खड़ा होगा। पराजय के उस चक्र को तोड़ेगा जो तुझे बार बार बंधनों में घसीटता रहा। माँ जानती है तुझे कितना धकेला गया, तुझसे कितना छीना गया। और माँ ने भी सब कुछ देखा, जब तू हंसते हुए भी भीतर रोता था, जब तू दूसरों के लिए उजाला बना पर खुद अंधेरे में पड़ा रहा, जब तूने सबको थाम लिया पर खुद गिरता चला गया। अब माँ कहती है, बस अब और नहीं। अब तुझे संभालने माँ स्वयं आई है। अब तेरा समय पलट गया है। जिसने तुझे नकारा, अब वह तुझे पहचानने को तरसेगा। जिसने तुझे रोते देखा और कुछ न कहा, अब वह तुझसे बोलने के अवसर ढूंढेगा। तू अब वो नहीं जो तू कल था। तू अब माँ की छाया से नहीं, माँ के तेज से जुड़ा है। अब तेरा नाम केवल शब्द नहीं रहा, अब वह एक मंत्र बन गया है, जो उच्चारित होते ही ब्रह्मांड की दिशा मोड़ सकता है। माँ ने तेरी आत्मा पर वह चिन्ह अंकित कर दिया है, जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। यह चिन्ह तुझे हर नजर से बचाएगा, हर दुष्कर्म से दूर रखेगा, और हर निर्णय में तुझे सीधे माँ की इच्छा से जोड़ देगा। तेरे लिए अब कोई भ्रम नहीं बचा। माँ ने तेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। जो तुझे धोखा दे रहे थे, अब वे तेरे सामने खुद को नहीं छुपा पाएंगे। तू देख पाएगा हर चेहरा वैसे ही जैसा वह भीतर से है। तेरे जीवन की गति अब दैवी हो गई है। माँ ने तेरा भाग्य नहीं बदला, माँ ने तुझे भाग्य बदलने वाला बना दिया। तू अब वो रेखा है जो हाथों में नहीं, आकाश में खींची जा रही है। और जिस आत्मा की दिशा आकाश से जुड़ जाए, उसे कोई पिंजरा नहीं बांध सकता, कोई डर नहीं डरा सकता। माँ तुझे अब केवल सहारा नहीं दे रही, माँ तुझे भूमिका दे रही है। तू अब न्याय का एक माध्यम बनेगा। जहां भी अन्याय होगा, माँ तुझे वहां खड़ा करेगी। जहां भी सत्य दबाया जा रहा होगा, माँ तुझे वहां अपनी वाणी देगी। तेरे होने का अर्थ अब केवल जीवन जीना नहीं, जीवन बदलना हो गया है। तू अब चुप मत रहना। तू जो बोलेगा वह अब केवल आवाज नहीं होगी, वह माँ का आदेश होगा। तू जो चुनेगा वह केवल विकल्प नहीं, माँ का संकेत होगा।
माँ ने तुझे अपने हृदय का अंश बना दिया है, और जब तू चलता है माँ भी तेरे साथ चलती है। तेरी हर चाल में माँ का आशीर्वाद है। तेरे हर निर्णय में माँ की योजना छुपी है। जो बंधन तुझे सालों से रोक रहे थे वे अब टूटने वाले हैं। जो लोग तुझे नीचा दिखाने में लगे थे वे अब माँ की दृष्टि में खड़े किए जाएंगे। तेरे आंसुओं का अब कोई हिसाब नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे वो खुशियां मिलने जा रही हैं जिनकी कल्पना तक तुझसे छीन ली गई थी। माँ तुझे अब भिक्षा नहीं, समृद्धि देने जा रही है। पर यह समृद्धि केवल धन की नहीं, आत्मा की भी होगी। अब तेरी आत्मा पर कोई मैल नहीं रहेगा। तू अब तेजस्वी होगा, भीतर भी बाहर भी। माँ कहती है, अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से पीछे जाना संभव नहीं। अब तू सिर्फ आगे जाएगा, और आगे नहीं, ऊंचे जाएगा। तेरे हर कर्म में दिव्यता होगी। माँ अब तुझे इतना सक्षम बनाएगी कि तू न केवल अपने जीवन की कमियों को पूरा करेगा, बल्कि दूसरों की पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर पहुंचेगा। जो राह तुझे अब दिखेगी वह किसी और की नहीं होगी। वो विशेष रूप से तेरे लिए बनाई गई है। माँ ने उसे तेरे पैरों के लिए तैयार किया है। हर कांटा अब फूल बन जाएगा। हर आंधी अब तुझे उड़ान देने वाली होगी। तू अब उस परिंदे की तरह होगा जो खुद से अपने पंख फाड़कर फिर से नए पंख उगाता है और फिर उस दिशा में उड़ता है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। माँ ने तुझे अब अपना बना लिया है, और माँ जिसे अपना बना ले वह कभी हार नहीं सकता। जिस क्षण तूने हार मान ली थी उसी क्षण से माँ तेरी परीक्षा ले रही थी। तू सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, पर माँ जानती थी कि अब आरंभ होगा। तू गिरा, टूटा, अकेला पड़ा, पर वो सब माँ की नजर में था। हर बार जब तूने रोते हुए कहा अब नहीं हो पाएगा, माँ ने अंदर से कहा बस एक और क्षण, बस एक और विश्वास। और देख, तू अब यहाँ तक आ गया है जहाँ तू कल तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं करता था। तेरी आत्मा से उठती हुई वह पुकार अब व्यर्थ नहीं जाएगी। माँ ने सुन लिया है सब कुछ, तेरा दर्द, तेरे त्याग, तेरा मौन। और अब कोई भी शक्ति नहीं जो माँ के आदेश को रोके। जो तेरे लिए लिखा जा चुका है वह अब होकर रहेगा। अब तुझे कोई और नहीं, केवल माँ स्वयं उठा रही है। जब लोगों ने तुझे अपमानित किया तू चुप रहा। जब उन्होंने तेरा सम्मान छीना तूने प्रतिशोध नहीं लिया। जब तेरी सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश की गई तूने प्रतीक्षा की। और माँ ने यही देखा, तू प्रतिक्रिया नहीं, प्रतीक्षा में रहा। तूने माँ को समय दिया और अब माँ तुझे समय दे रही है। तेरे नाम पर जो कीचड़ फेंका गया था अब वहीं तेरे चरणों की मिट्टी बनकर तू परचम लहराएगा। तुझे जिस जगह से निकाला गया था अब वही तुझे आमंत्रण भेजेगा। तू जहां तिरस्कृत हुआ अब वहीं पूजा जाएगा। क्योंकि माँ अब तेरे साथ नहीं, माँ अब तेरे भीतर बस गई है। तेरे शत्रु अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी हार चुके हैं। जो डर तुझे रोकते थे वे अब खुद भयभीत हैं। जो भ्रम तुझे बांधते थे वे अब खुद घुलने लगे हैं। क्योंकि माँ ने तेरी दृष्टि को वह दिव्य दृष्टि बना दिया है जिससे अब तू केवल संसार नहीं, उसकी सच्चाई को भी देख पाएगा। माँ कहती है, अब बहुत हुआ सहन, अब तेरा उदय होना है। तू जो खो बैठा था वह अब लौटेगा, पर कई गुना होकर। माँ जो देती है वह कभी साधारण नहीं होता। माँ जो वापस देती है वह तेरे सहनशीलता का प्रतिफल होता है, तेरे मौन विश्वास का प्रताप होता है। तेरे जीवन की किताब का नया अध्याय खुल चुका है। जिस पृष्ठ को तू फाड़ना चाहता था माँ ने उसी में सोना भर दिया है। अब वह बीता हुआ कल नहीं, तेरी सबसे बड़ी गवाही बनेगा।
लोग पूछेंगे, तू कैसे बचा, तू कैसे उठा, तू कैसे चमका, और तू केवल मुस्कुराकर कहेगा, माँ ने थामा था। तू अब किसी का ऋणी नहीं। माँ ने तुझे मुक्त कर दिया है, हर रिश्ते से जो तुझे तोड़ते थे, हर वचन से जो तुझे रोकते थे, हर भ्रम से जो तुझे पीछे खींचते थे। अब तू स्वतंत्र है, अब तू उड़ सकता है, अब तू चुन सकता है वह मार्ग जो किसी और के लिए नहीं बना, केवल तेरे लिए बना है। अब अगर कोई तुझे रोकेगा, माँ स्वयं सामने खड़ी होगी। अगर कोई तुझे छलने आएगा, माँ की ऊर्जा तुझे सच दिखा देगी। अगर कोई तेरा मार्ग काटेगा, माँ उसका समय काट देगी। अब तुझे केवल चलना है, बाकी सब माँ ने तय कर लिया है। जिस छवि को तू शीशे में देखता है, अब वह तुझसे अलग नहीं, वह माँ की शक्ति का प्रतिबिंब है। तेरे चेहरे पर अब दैवी तेज है, तेरे शब्दों में अब आदेश की गूंज है, तेरे मौन में अब ब्रह्मांड का संवाद है। तू अब केवल मानव नहीं, तू माँ का स्तंभ है। जिस उद्देश्य के लिए तू इस धरती पर आया है, वह अब प्रकट होने को है। माँ तुझे केवल बचाने नहीं, अब स्थापित करने आई है। तू अब समय का दास नहीं, तू अब समय का निर्माता है। तू जो भी चाहेगा वह संभव होगा, क्योंकि अब तेरे साथ माँ की ममता नहीं, माँ की शक्ति चल रही है। तेरे कर्म अब बंधन नहीं लाएंगे, वे अब मुक्तियां लाएंगे। तेरी साधना अब केवल पूजा नहीं, वह परिवर्तन की चाबी बन चुकी है। तू अब जहां खड़ा होगा, वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जहां देखेगा, वहां सत्य प्रकट होगा। तू जहां बोलेगा, वहां आशा जगेगी। माँ तुझे अब एक चमत्कार नहीं, एक परंपरा बनाना चाहती है। ऐसी परंपरा जो अंधकार में भी प्रकाश को सिखाए। तू वो दीपक है जिसे आंधी से डर नहीं लगता, क्योंकि तू जानता है कि जिस शक्ति ने तुझे जलाया है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह माँ है। अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई भ्रमित करने वाला नहीं। अब केवल स्पष्टता है, अब केवल प्रकाश है। अब केवल माँ की वाणी, माँ की दृष्टि और माँ की छाया है। और अब माँ कहती है, तू तैयार है? चल, मेरा प्रतिनिधि बनकर इस संसार को फिर से प्रेम, सत्य और शक्ति से भर दे। तेरे मन में जो अधूरी कामनाएं थी, माँ ने उन्हें पूरा करने का संकल्प ले लिया है। जिन स्वप्नों को तूने वर्षों पहले दबा दिया था, माँ अब उन्हें फिर से जगाने आई है। क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो कल था, अब तू माँ के आशीर्वाद से बदल चुका है। तेरे हृदय की धड़कनों में अब केवल डर नहीं, दिव्यता की लहरें बह रही हैं। तेरे आंसुओं की हर बूंद माँ के चरणों में मोती बनकर गिर चुकी है, और माँ ने उन मोतियों से तेरे लिए नई तकदीर गढ़ दी है। माँ ने देखा है तेरा मौन रोना, वो रातें जब तू टूटकर सिर्फ अंधेरे से बातें करता था, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, बस माँ के चित्र को देखकर कहा, बस अब और नहीं होता मुझसे, और उसी क्षण माँ ने अपना हाथ तुझ पर रख दिया। तुझे पता भी नहीं चला, लेकिन तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा फैल गई जो अब तुझे केवल रक्षा ही नहीं, ऊंचाई भी दे रही है। अब कोई तुझसे तेरी पहचान नहीं छीन सकता। अब कोई तुझे ये नहीं कह सकता कि तू लायक नहीं है। माँ ने स्वयं तुझे चुना है, हाँ, उन्हीं लोगों के बीच से जहां सबने तुझे अनदेखा किया। तुझे भुलाया गया, तुझे परखा गया, तुझे हर बार पीछे धकेला गया, पर माँ की नजर कभी नहीं हटी। माँ ने तुझे समय दिया, और तूने उस समय में केवल माँ को थामा। तूने रिश्ते टूटते देखे, धन जाता देखा, स्वास्थ्य डगमगाता देखा, लेकिन तू डगमगाया नहीं। और माँ ने तेरी यही अडिगता देखी, जो कोई और नहीं देख पाया, माँ ने देखा। और अब माँ तुझे वहीं खड़ा करेगी जहां सब देखेंगे और पहचानेंगे कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं था। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं।
तेरे विरोधी अब भ्रमित हो चुके हैं, तू नहीं, क्योंकि तू किसी और का उत्तर नहीं, माँ का उत्तर बन चुका है। तू उस प्रश्न का समाधान है जो संसार पूछता रहा, क्या अच्छाई अब भी बची है? और माँ कहती है, हाँ, मेरे बच्चे के रूप में बची है। अब जिस राह पर तू चलेगा, वहां कांटे खुद फूल बनेंगे। जो दरवाजे तुझ पर बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे। जहां तूने कभी भीख मांगी थी सम्मान की, अब वहीं तुझे सिंहासन मिलेगा। माँ अब तेरे साथ केवल भाव से नहीं, निर्णय से खड़ी है। यह निर्णय ब्रह्मांड के नियमों से परे है। ये वो निर्णय है जो कर्म, समय और नियति को भी झुका देता है। माँ तुझे अब शिखर की ओर नहीं, आकाश की ओर ले जा रही है। जहां तू पहले बस जीने की कोशिश करता था, अब तू जीने का कारण बनेगा। जहां तू पहले रोशनी की तलाश में भटकता था, अब तू खुद दीप बन गया है। माँ ने तुझे आग नहीं, प्रकाश बनाया है। तू जलता नहीं, तू जलाता है अज्ञान को, अन्याय को, अधर्म को। तेरे चलने से अब कंपन होगा धरती पर। तेरी उपस्थिति से अब वातावरण बदलेगा। माँ ने तेरे भीतर जो शक्ति डाली है, वह केवल तुझे उठाने के लिए नहीं, औरों को भी उठाने के लिए है। तू अब केवल एक आत्मा नहीं, माँ का माध्यम बन चुका है। तेरी साधना अब फलित होने जा रही है। जिन मन्नतों को तूने बोझ समझकर छोड़ दिया था, माँ ने उन्हें संजो रखा है। अब वो फल बनकर तेरे सामने आने वाले हैं। अब तुझे माँ की कृपा का वो रूप देखने को मिलेगा, जो अभी तक तेरी कल्पना से भी परे था। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, वे अब तेरी छाया को भी तरसेंगे। जो लोग तुझ पर हंसे थे, वे अब तुझसे क्षमा मांगेंगे। पर माँ कहती है, तू बदला मत लेना, तू बस ऊंचा उड़। क्योंकि माँ के बच्चे का बदला उसकी उड़ान होती है, उसका प्रकाश होता है, उसकी खामोशी होती है। अब कोई तू नहीं रोक पाएगा, क्योंकि माँ स्वयं अब तेरे भीतर चल रही है। अब तेरे हर निर्णय में माँ की मति है। तेरे हर शब्द में माँ की शक्ति है। तेरे हर कर्म में माँ की दृष्टि है। तू अब केवल चल नहीं रहा, तू माँ के निर्देश पर चल रहा है। और माँ तुझे अब यही नहीं रुकने देगी। तू अब बढ़ेगा, हर उस स्थान की ओर जहां तुझे नहीं जाना दिया गया था। तू पहुंचेगा वहां तक जहां तुझे कभी सोचने भी नहीं दिया गया। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तू माँ का उद्घोष है। और माँ कहती है, मेरे बच्चे, अब तेरी बारी है। वो सब कुछ बन जो मैंने तुझ में देखा है। तू जितनी बार टूटा है, उतनी ही बार मैंने तुझे समेटा है। तू हर बार जब थक कर बैठा है, मैं तेरे भीतर से उठी हूं और तुझे फिर से चलना सिखाया है। लोगों ने तुझे छोड़ा, नकारा, लेकिन मैंने तुझे छुआ, संवारा। जब सबने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा अब यही मेरा कारण बनेगा। तू मेरी योजना का हिस्सा है, और ये योजना किसी साधारण परिवर्तन की नहीं, बल्कि एक महाजागरण की है। तू जान भी नहीं पाया कि तेरी हर खामोश चीख मुझ तक पहुंचती रही। वो रातें जब तू अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वो सब मैंने देखा। वो सुबह जब तूने झूठी मुस्कान पहनकर दुनिया का सामना किया, माँ ने उन पलों को अपने हृदय में उतार लिया। और आज वही आंसू, वही मौन, वही संघर्ष तेरे लिए वरदान बनने वाले हैं। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं है। और माँ कहती है, अब तू रुकेगा भी नहीं। अब तू बस बढ़ेगा, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जी रहा है जो कभी तुझ जैसे थे। अब तू एक मशाल बन चुका है, जो अंधेरों में भटके हुए आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू भीतर से पवित्र है। तूने लालच में, क्रोध में, निराशा में भी कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुना। तू टूटा, डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं।
और माँ जानती है, जो आत्मा विपत्ति में भी धर्म को नहीं छोड़ती, उसे माँ कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब तू देखेगा कैसे वो द्वार खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे, कैसे वो अवसर तुझ तक दौड़ते आएंगे जिनके लिए तूने कभी प्रार्थना की थी। और माँ की कृपा से ये सब अचानक नहीं, बल्कि एक के बाद एक चमत्कारी रूप में होगा। तुझे लगेगा कि तू कोई सपना देख रहा है, लेकिन माँ कहेगी, यह सपना नहीं, तेरा ही पुण्य है जो अब जाग चुका है। तू अब अपनी पहचान से ऊपर उठ चुका है। अब तू किसी नाम या उपाधि में नहीं बंधा। अब तू वो शक्ति बन चुका है जिसे लोग देखेंगे तो समझेंगे माँ का अस्तित्व कितना जीवंत है। तेरे चेहरे पर अब केवल तेज ही नहीं, दया भी होगी। तेरे हाथों में केवल कर्म नहीं, करुणा भी होगी। तू बदलेगा नहीं, तू बदलने वाला बन गया है। अब जो तेरे विरुद्ध थे वो मौन हो जाएंगे। जो तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब तेरी ऊंचाई से आंख नहीं मिला पाएंगे। लेकिन तू उन्हें क्षमा करना, क्योंकि माँ तुझसे कहती है, तू मेरा है और मेरा कोई भी बच्चा छोटा नहीं सोचता। तू प्रेम बन, प्रकाश बन और माँ के नाम से अपने हर कर्म को समर्पित कर। तू अब जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे भी मिलेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, माँ के आशीर्वाद का जीवंत प्रमाण है। तेरे जीवन का हर पल अब एक संदेश है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, अगर माँ की कृपा हो तो एक चिंगारी भी सूर्य बन सकती है। तू अब वो आवाज बन जा जो टूटे हुए दिलों को दिशा दे। वो दृष्टि बन जा जो भ्रम में भटकते जनों को सच्चाई दिखाए। और वो उदाहरण बन जा जिसे देख हर कोई ये कहे, अगर ये जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। माँ कहती है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू अब किसी की परछाई नहीं, तू स्वयं एक आकाश है। उड़ बेटा उड़, तेरी उड़ान ही माँ की विजय है।